गवर्नमेंट चला रही है। मेरे नज़दीक मैडम आप बैठ जाएंगी, सबको परेशान कर रही हैं, बैठ जाइए। वो अपना काम कर रही हैं बेचारी, क्या करें, उनकी मजबूरियां हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरे नज़दीक अगर किसी घर में एक बेटी भी है तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी रहमत कोई हो ही नहीं सकती किसी के घर में। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कोहिनूर हीरे को किसी बेटी के सामने ला कर रख दें तो कोहिनूर हीरे की चमक उसके सामने फीकी पड़ जाती है, मेरा ये मानना है। तो मैं आपसे क्या गुजारिश करता हूँ कि ये गज़ल जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तारिक भाई हम मौजूद हैं, आरजू साहब, आसिफ भाई समाअत फरमाइएगा। ये बतौर ख़ास भिवंडी वालों के लिए है, समाअत फरमाइएगा। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हैं जिस घर में चली जाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। क्या बात है, क्या बात है मंजर साहब, अपनी वाह वाह वाह। बुरे वक्त में काम आती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन वाह 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 वाह। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल,
फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम बेटियां अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती हैं, जिंदगी। फरमाया बेटियां हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी नेमत हैं, लेकिन सामाईन हजरात इस अलमिया को समझिए और उस मंज़र को समझिए कि जब बेटी के लिए ही एक बाप को बिस्मिल सईदी को ये शेर कहना पड़ा होगा कि तालीम तेरे जौहरे ज़ाती को खा गई, आबे हयात पी के तुझे मौत आ गई। और दोस्तों देखिए, हमारे मेहमान खुसूसी जस्टिस काटजू साहब, हमारे सदर मुशर्रत तारिक अनवर साहब अपनी बेइंतहा मसरूफियात के बावजूद इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। मुझे हुक्म हुआ है, क्योंकि उन्हें अपनी मसरूफियात के बाइस जाना है, कि मैं उनसे गुजारिश करूं जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब से कि वो अपने अल्फाज से नवाजें। मैं समझता हूँ कि यकीनन हर तरह से उनका एक एक हर्फ हमारे लिए मशअल राह साबित होगा। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। और इसी के साथ मैं जनाब आज़म शेख साहब और इफ्तिखार साहब से, इफ्तिखार अयूब साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो जस्टिस साहब का इस्तकबाल भी करें। मैं मुल्तमिस हूँ काटजू साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। रखवा दीजिए कि ये इसको। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे भिवंडी बुलाया, यहाँ आने की दावत दी। बहुत सारी बातें मैं सवेरे कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा मुशायरा आप लोगों ने मुनक्किद किया और यहाँ आकर हम लोग सबको बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता था और देर आपके साथ रुकना, मगर कुछ ज़रूरी काम पे वापस मुझे जाना है। तो आप लोग सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छा मुशायरा आप लोगों ने यहाँ मुनक्किद किया। और दोबारा फिर मैं भिवंडी ज़रूर आऊँगा। ये पहले बार ज़िंदगी में मैं आया हूँ। आप लोग सबसे बड़ी खुशी हुई। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं बहुत ही अदब के साथ सदर मुशायरा अली जनाब तारिक अनवर साहब से भी इल्तिमास कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ। आज के इस मुशायरा के मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, यहाँ पर मौजूद फिल्म अदाकारा नजमा जी, हमारे माइटी कमीशन के महाराष्ट्र के चेयरमैन मुन्नाफ हकीम साहब, हमारे बीच इस स्टेज पर मौजूद के आसिफ आज़मी साहब, रिजवान मिस्टर साहब, खालिद गुड्डू साहब, अनिल साहब, आरिफ अलवी साहब और इस मुशायरा के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल हसीब जामई साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और हमारे शोरा हज़रात, मैं सबसे पहले
उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे दावत दी और इस मुशायरे में शामिल होने का मौका दिया। मुशायरा कहीं भी होता है, कहीं से भी मुझे दावत मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ ज़रूर पहुँचूँ, और उसकी वजह है एक तो उर्दू ज़बान से लगाओ, मुशायरा और शोरा हज़रात की जो उनकी नज़म, उनकी गज़ल सुनने के बाद जो एक ताकत मिलती है, एक रोशनी मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, मैं समझता हूँ कि वो और किसी जगह नहीं मिलती। और यही वजह है आज उर्दू को हम सब इस बात की शिकायत करते हैं और सही भी करते हैं कि उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उर्दू को जलावतन करने की पूरी कोशिश हुई और हर वो साजिश हुई जिससे उर्दू ज़बान को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इस ज़बान में इतनी क़ुव्वत है, इतनी चाशनी है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी आज उर्दू ज़िंदा ही नहीं बल्कि परवान चढ़ रही है। आज हिंदुस्तान के कई रियासतों में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत रखती है। उर्दू का और ख़ासकर उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम तारीख़ के औराक़ को उलटते हैं तो महसूस करते हैं कि उर्दू शायरी ने इस मुल्क की, चाहे वो जंग आज़ादी की लड़ाई हो या इस मुल्क में कौमी एकजुहती का सवाल हो, इस मुल्क की तामीर का सवाल हो, इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाने का प्रश्न हो, सवाल हो, उस सब में उर्दू का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए आज ये ज़बान ज़िंदा है। कोशिश की गई कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। जो ज़बान पूरे हिंदुस्तान की है, जो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन की नुमाइंदगी करती है, उस ज़बान को एक मख़सूस मज़हब से जोड़कर उसको जलावतन करने की कोशिश की गई। लेकिन तब भी आज उर्दू ज़िंदा है। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आज यहाँ आकर भिवंडी में कई बार आ चुका हूँ और आज फिर जब मुझे दावत मिली तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और ये जानकर और ज़्यादा खुशी हुई कि इस मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जस्टिस मार्कंडे काटजू जी तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनकी शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। आज हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो वो जस्टिस काटजू है। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस उम्र में भी वो सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं उर्दू के लिए और उसके साथ साथ तमाम ज़बानों के लिए जो हिंदुस्तान में जिसकी पैदाइश हुई, जिसकी परवरिश हुई, उन तमाम ज़बानों को आगे परवान चढ़ाने के लिए वो तमाम पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज इस मुशायरे में हम लोगों को भी इज़्ज़त बख्शी है। इसके लिए आप तमाम भिवंडी के तमाम बुज़ुर्गों का, भाइयों का, अपने मेहनतकश मज़दूरों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।
आली जनाब तारिक अनवर साहब ने अपनी आलिमाना तकरीर से नवाजा, और मैं भी ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस ज़बान की सरपरस्ती जनाब जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसी शख्सियत कर रही हों, वो ज़बान कभी भी दम नहीं तोड़ सकती, वो ज़बान कभी भी नहीं मर सकती। सामईन हजरात, देखिए, अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि मोहतरमा नगमा साहिबा भी यकीनन आप उन्हें सुनना चाहेंगे, वो भी शायद मसरूफियात के बाइस जाना चाहती हैं, मसरूफ़ हैं, यकीनन मारूफ अदाकारा हैं, आप भी सुनना चाहते हैं उन्हें और मैं भी सुनना चाहता हूं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा नगमा साहिबा से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और वो भी इजहार ख्याल करें इस मौके पर। शुक्रिया। आज शाम के मेहमान खुसूसी जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, तारिक अनवर साहब, मुनाफ हकीम साहब, अब्दुल हसीब जी, परवेज़ फलाही जी, खालिद गुड्डू जी, इबाद नुमानी जी, मंच पे सभी यहाँ पर जितने भी शायर हैं, भाइयों बहन तो बहुत कम हैं लेकिन फिर भी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी फिर आने का यहाँ एक मौका मिला, आप लोगों के बीच बैठने का मौका मिला, आज शाम थोड़ी बहुत शायरी सुनने का भी मौका मिला। इसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज शाम मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने फिर से एक बार संवारा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तारिक साहब सब कुछ कह चुके हैं। उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे मुशायरों की होने की बहुत ज़रूरत है और जस्टिस काटजू साहब के लिए जितना हम कहेंगे उतना कम है। जो वो लड़ाई फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, बस इतना ही कहेंगे। उनकी सेना बन के आप सब और हम सब उनके साथ में रहेंगे इस लड़ाई में। और आज शाम हम इजाज़त चाहते हैं, इस शाम के फ़नकारों के मज़ा लीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। इंशाअल्लाह फिर हम आपके बीच में अगर हो सके तो ज़रूर आएंगे। शुक्रिया। मौजूद सामीन हजरात, मुशायरे में शायर की ज़हानत का ही इम्तहान नहीं होता है बल्कि आपकी सुखन फहमी को भी परखा जाता है। मोहतरमा आयशा सुमन साहिबा को, मोहतरमा आयशा सुमन। अकाबरीन और हाजरीन, मौजूद हाजरीन, मैं भिवंडी शहर में आके अपने आप को बहुत महफूज पाती हूँ और ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मैका है, क्योंकि मैं मालेगांव की बेटी और भिवंडी की बहन हूँ। तो आपको मेरा अगर पसंद आए, कलाम पसंद आए तो आप हौसला अफजाई करते रहिएगा। मैं मुनाजात के 2 शेर से अपना कलाम शुरू करती हूँ। इरशाद। मुनाजात के 2 अशआर कि मेरे अश्कों के दरिया को खुदाया कहकशां कर दे, मेरी इस सोचों के कतरे को तू बहरे बेकरां कर दे। कि मेरे अश्कों के दरिया को खुदाया कहकशां कर दे, मेरी सोचों के कतरों को तू बहरे बेकरां कर दे और मेरे अशार से तहज़ीब के गुलदान सज जाएं, मेरे अशार से तहज़ीब के गुलदान सज जाएं, मेरे इफ़्कार के फूलों को तू उर्दू ज़ुबां कर दे, मेरे इफ़्कार के फूलों को तू उर्दू ज़ुबां कर दे। बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2 शेर एक शेर हाजिर कर रही हूँ कि हद आदाब जुनू से जो गुज़र जाते हैं, बस वही लोग तो नज़रों से उतर जाते हैं। हद आदाब जुनू से जो गुज़र जाते हैं, बस वही लोग तो नज़रों से उतर जाते हैं। और आज के दौर की सफ़ाक हकीकत ये है, जिन्हें जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं। आज के दौर की सफ़ाक हकीकत ये है, जिन्हें जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं। और एक 1-2 शेर के, अपने पिंदार से निकल तो सही,
अर्ज किया है कि अपने पिंदार से निकल तो सही, अपने पिंदार दो घड़ी मेरे साथ चल तो सही। अपने पिंदार से निकल तो सही, दो घड़ी मेरे साथ चल तो सही। और सारी दुनिया तुझे करेगी सलाम, पहले खुद को ज़रा बदल तो सही। सारी दुनिया तुझे करेगी सलाम, पहले खुद को ज़रा बदल तो सही। और एक दो शेर के ऐशो इशरत की गुज़रगाह, ऐशो इशरत की तरफगाह में कब मिलता है, ऐशो इशरत की तरफगाह में कब मिलता है। इश्क जब हद से गुज़र जाए तो रब मिलता है। वाह। कहा है कि ऐशो इशरत की तरफगाह में कब मिलता है, इश्क जब हद से गुज़र जाए तो रब मिलता है। गज़ल का शेर सुनिएगा कि ऐसे बेदर्द से अनजान सा रिश्ता है मेरा, ऐसे बेदर्द से अनजान सा रिश्ता है मेरा। मुस्कुराता है मुझे राह में जब मिलता है, मुस्कुराता है मुझे राह में जब मिलता है। और हम फ़कीरों को तलब ही नहीं मालो ज़र की, हम फ़कीरों को तलब ही नहीं मालो ज़र की। उसके कूचे में चले जाएं तो सब मिलता है, उसके कूचे में चले जाएं तो सब मिलता है। और अर्ज़ किया है कि एक दो तीन शेर के दुनिया है एक शीशे के गुलदान की तरह, दुनिया है एक शीशे के गुलदान की तरह। हम फूल बन के रहते हैं मेहमान की तरह। कि दुनिया है एक शीशे के गुलदान की तरह, हम फूल बन के रहते हैं मेहमान की तरह। और इस दर्जा उसको खुशबू की आदत है दोस्तों, इस दर्जा उसको खुशबू की आदत है दोस्तों। हमको सुलगना पड़ता है लोबान की तरह, हमको सुलगना पड़ता है लोबान की तरह। और एहसास जिम्मेदारी ने एजाज़ दे दिया, एहसास से ज़िम्मेदारी ने एजाज़ दे दिया। हम अपने घर में रहते हैं दरबान की तरह, हम अपने घर में रहते हैं दरबान की तरह। और ईमान बच गया जो हवादिस से ए समन, ईमान बच गया जो हवादिस से ए समन। उसको संभाल रखा है मरजान की तरह, उसको संभाल रखा है। यहाँ पर नौजवानों की नज़र एक गज़ल करना चाहती हूँ। उससे पहले एक दो शेर के, मैं खुशबू और जमाले ज़िंदगी से प्यार करती हूँ। साहिबान मैं आपका साथ चाहती हूँ। मैं खुशबू और जमाले ज़िंदगी से प्यार करती हूँ। मैं फूलों से, कली से, रोशनी से प्यार करती हूँ। मैं फूलों से, कली से, रोशनी से प्यार करती हूँ। और मुझे सोने के और चांदी के जेवर क्या दिखाते हो, मुझे सोने के और चांदी के जेवर क्या दिखाते हो। मैं कागज़ से, कलम से, आगही से प्यार करती हूँ। कि मुझे सोने के और चांदी के जेवर क्या दिखाते हो। मैं कागज़ से, कलम से, आगही से प्यार करती हूँ। और शराबे मार्फत पीकर मैं जब मदहोश होती हूँ, शराबे मार्फत पीकर मैं जब मदहोश होती हूँ। मैं सजदों से तशक्कुर बेखुदी से प्यार करती हूँ। मैं सजदों से तशक्कुर बेखुदी से प्यार करती हूँ। और एक दो शेर के रंग रंग के जज्बे इस तरह सजा दूँगी। सुरमई दुपट्टे को मैं धनक बना दूँगी। और तुम गुलाब की खातिर मंडियों में मत जाना, तुम गुलाब की खातिर मंडियों में मत जाना। मैं गुलाब का पौधा घर में ही लगा दूंगी, मैं गुलाब का पौधा घर में ही लगा दूंगी। रंग रंग के जज्बे। और एक आखिरी गज़ल नौजवानों की नज़र करते हुए मैं अपनी जगह लूँगी। मतलब है कि शहर दिल से गुज़र गया कोई, शहर दिल से गुज़र गया कोई। खुशबू जैसा बिखर गया कोई। और मुझको मुझसे मिला दिया किसने, काम कैसा ये कर गया कोई। कि शहर दिल से गुज़र गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई। मुझको मुझसे मिला दिया किसने, काम कैसा ये कर गया कोई। और आँख की खिड़कियों से देखो तो,
आँख की खिड़कियों से देखो तो रूह तक में उतर गया कोई, रूह तक में उतर गया कोई। और फिर केवाड़ों ने की है सरगोशी, फिर केवाड़ों ने की है सरगोशी, फिर गली में ठहर गया कोई। फिर केवाड़ों ने की है सरगोशी, फिर गली में ठहर गया कोई। और मैं तवज्जो चाहती हूँ साहबान, आपका साथ चाहती हूँ कि मैं कोई आईना नहीं हूँ मगर, मैं कोई आईना नहीं हूँ मगर मुझसे मिलकर संवर गया कोई, मुझसे मिलकर संवर गया कोई। मरसिया पड़ रही है बादे सबा, मरसिया पड़ रही है बादे सबा, मेरी चाहत में मर गया कोई। मक्ता आपके समातों के हवाले कि ए समन आज मेरे आंचल में, ए समन आज मेरे आंचल में अश्क बनकर बिखर गया कोई, और शहर दिल से गुज़र गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई। ये थी मोहतरमा आयशा सुमन साहिबा। वो शजर काटे गए हैं गाँव में, फैसले होते थे जिनकी छाँव में। इस शेर के खालिक हैं जनाब नईम फराज साहब। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, जनाब नईम फराज साहब को। इजाज़त है? हाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। हसीब साहब के हवाले से मेरी यहाँ हाज़री, और इस डाइस से बहुत ही एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिस्से में आपकी दुआएं आए और इस मुशायरे में ज़िंदगी पैदा हो जाए। एक मतले से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मतला मुलाहिज़ा कीजिए। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। सलीका नहीं है मगर बोलते हैं, सलीका नहीं है मगर बोलते हैं। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं, वो जो ज़ेर को भी, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं, वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास, इशारे किनाए तुम उनके न पूछो, इशारे किनाए तुम उनके न पूछो। उधर देखते हैं इधर बोलते हैं, उधर देखते हैं इधर बोलते हैं। जी हाजिर करता हूँ कि इशारे किनाए तुम उनके न पूछो, इशारे किनाए तुम उनके न पूछो। उधर देखते हैं इधर बोलते हैं, उधर देखते हैं इधर बोलते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास इरशाद कि जो कमज़ोर को भी तवानाई बख्शे, जो कमज़ोर को भी जो कमज़ोर को भी
तवानाई बख्शे, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं। वाह 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 वाह। उसी हौसले को जिगर बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला चंद इरशाद। दोस्तों का हुक्म। रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया। तमाम हाजरीन की इस मतले में शिरकत चाहता हूँ। इरशाद। रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया। जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़ कर गया। वाह वाह। नईम फराज साहब वाह 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 भाई वाह वाह। जरा सी बात पे वाह वाह वाह। तोड़ कर गया। और मैं जानता हूँ यहाँ अहले इल्म का मजमा है, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ इस शेर के लिए। इरशाद। जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़ कर गया। बहुत अच्छे नईम भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अल्लाह जाने फूलों से क्या बैर था उसे। वाह। अल्लाह जाने फूलों से क्या बैर था उसे। कांटों पे जो लबों के निशान छोड़ कर गया। वाह भाई। कांटों पे जो लबों के निशान छोड़ कर वाह भाई। गया। नईम साहब माहौल बना दिया आपने भाई, वाह वाह वाह। अल्लाह जाने फूलों से क्या बैर था उसे। कांटों पे जो लबों के निशान छोड़ कर गया। और ये शेर बतौर ख़ास मैंने जिसके लिए गज़ल कही, इरशाद। बड़े भाई इकबाल अशर साहब शहज़ादे गज़ल, उनकी इस शेर में मैं दुआएं चाहता हूँ, शिरकत चाहता हूँ कि देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियाँ। वाह। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियाँ। वो ख्वाब में भी आया तो मुँह मोड़ कर क्या बात है, क्या बात है भाई। वो ख्वाब में भी आया तो मुँह मोड़ कर गया। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियाँ। वो ख्वाब में भी आया तो मुँह मोड़ कर गया। एक मतला दो शेर के लिए और हुक्म गया जी हाजिर करता हूँ। तृष्णगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले। तृष्णगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले। तृष्णगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले। क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। वाह भाई वाह। क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। नईम साहब बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तृष्णगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले।
मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। और दोस्तों ये शेर भी बतौर ख़ास इरशाद कि ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। क्या बात है भाई, क्या बात है रहीम साहब, वाह 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 वाह। उठाने वाले जी हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कि ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, वाह वाह वाह। थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। और क्या खबर थी कि बदल जाएंगे मौसम की तरह, क्या खबर थी कि बदल जाएंगे मौसम की क्या तरह, खबर थी कि बदल जाएंगे मौसम की तरह। मेरी आवाज में आवाज मिलाने वाले, क्या बात है मेरी भाई, आवाज वाह में वाह। आवाज मिलाने वाले। और हरफ आखिर के तौर पर इस तालिब इल्म का ये शेर आ रहा आपकी समातों का इरशाद कि अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, थे वही लोग मेरे घर को जलाने वाले। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। हुक्म है मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिदा कीजिए। दुनिया खड़ी है से मोहब्बत के सामने, दुनिया खड़ी है से मोहब्बत के सामने, जैसे के पुल सिरात है जन्नत के सामने। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जैसे के पुल सिरात है जन्नत के सामने। और दोबारा इसी काफ़ी को लेकर मैंने ये शेर कहा है। इरशाद। अब आपकी ज़हीन समातों का इम्तिहान और इस तालिब इल्म का ये शेर कि जैसे के पुल सिरात है जन्नत के सामने। ये शेर गुड्डू भाई कि सदक़े को इश्तिहारे सखावत बना दिया, सदक़े को इश्तिहारे सखावत बना दिया, शोहरत उसे कबूल है जन्नत के सामने। वाह, शोहरत उसे कबूल है जन्नत के सामने। और ये दबदबा खुदा ने किया है अता उसे। वाह। ये दबदबा खुदा ने किया है अता उसे। सहमा हुआ है झूठ सदाकत के सामने। सहमा हुआ है झूठ सदाकत के सामने। वाह वाह वाह। और फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा फिर ये लिया। वाह 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 भाई वाह।
अच्छा मिसरा है। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया, वो थक चुका था मेरी मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छे भाई। नईम साहब दोबारा पढ़िए। वाह 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 वाह। चुका था मेरी। वाह 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 वाह। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया, वाह वाह वाह। वो थक चुका था मेरी मोहब्बत के सामने, और हारेगा कौन वार करेगा ये फैसला, हारेगा कौन वार करेगा ये फैसला। मेरा खुलूस है तेरी नफरत के। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जो कि अकोला से तशरीफ़ लाए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद इस बात के लिए कि उन्होंने मुशायरे का माहौल बनाया और मुशायरे को ज़िंदगी अता की। सामईन हज़रात, देखिए गज़ल जो है वो लबो रुखसार, हिजरो विसाल और जामो मीना की क़ैद से आज़ाद हो गई है। आज अछूते मज़मून लिए अलग अलग ज़ावियों से अशार जो हैं नए ज़ावियों से हमारे सामने आते हैं। शायर ने कहा कि मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। शाहिद अंजुम ने शेर इस तरह से कहा कि ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, मुझे तो गाँव का साधु भी मार सकता है। तो शेर इस तरह से भी कहा गया कि जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। दोस्तों, मैंने ये 3 अशार इसलिए पढ़े हैं कि मैं माहौल बनाना चाहता हूँ उस शायर के लिए जिसको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, और आप उसे जनाब रेहान हाशमी के नाम से जानते हैं। हजरात, भिवंडी का मैं तो हमेशा से कर्जदार रहा हूँ, क्योंकि भिवंडी में जब भिवंडी वालों ने मुझे बुलाया तो मुझे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ खित्तों में पढ़ने का मौका हासिल हुआ। तक़वीम आज़मी और भुट्टू भाई परवेज़ फलाही साहब का हुक्म, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मैंने अखबारात में अपने शहर में पढ़ा कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा भुट्टू भाई, परवेज़ भाई। अर्ज़ क्या है कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, देखिएगा भिवंडी वालों, कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। अब मुनसिफ न हुकूमत न अदालत न तो आदिल, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। मुनसिफ जब भी वार
कौम पे शैतान करेगा, जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। मुनसिफ न तो आदिल, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। हजरत 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, वक्त भी बहुत कम है, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। देखिएगा कि खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। देखिएगा शेरू भाई, भुट्टू भाई, कि खामोश 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 अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। ताला नहीं लगा है हमारी जुबान में। खामोश खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई, खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। ताला 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 नहीं लगा है हमारी जुबान में है, और तफ्तीश धमाकों की कर रहा है वही शख्स बारूद बेचता है जो अपनी दुकान में। तफ्तीश कर रहा है धमाकों का वही शख्स बारूद बेचता है जो अपने दुकान में। हजरत 4 मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं। मैंने कुछ दिन पहले अभी पढ़ा था कि यहां पर टोरेंट पावर का कुछ मसला चल रहा था। मैंने पढ़ा था उसे फेसबुक पे। इबाद नोमानी और शाहिद शेख और मेरा दोस्त फैजी और भुट्टू भाई के वॉलपेपर पर परवेज फराही भी यहाँ पर हैं, खालिद गुड्डू भाई यहाँ पर थे, चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि उनको मालूम है कि भिवंडी के बुनकर, भिवंडी के मजदूर का खून जब पसीने की शक्ल अख्तियार करता है तो उसके बच्चों के मुंह में निवाले जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, देखिएगा भुट्टू भाई। अर्ज क्या है कि अमीरे शहर से मजदूर ने कहा, मालिक हमें तो नींद हमारी थकन से आती है। अमीरे शहर से मजदूर ने कहा, मालिक, अमीरे शहर से मजदूर ने कहा, मालिक हमें तो नींद हमारी थकन से आती है, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है। और खुदाए पाक का इनाम है, खुदा की कसम, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह। कौन सा? मैं फिर पढ़ता हूँ। खालिद भाई आ गए, इन्होंने आपके हक की लड़ाई लड़ी थी। कौन सा? पहला खालिद भाई का हुक्म है और इसमें से आपका भी हुक्म है। कहना है कि 4 मिसरे जो मैंने सबसे पहले पढ़े थे वो सुना दूं। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कमेटी का। देखिएगा गुड्डू भाई, अर्ज क्या है कि जब मैं पढ़ देता हूं, खालिद गुड्डू भाई यहां पर मौजूद हैं, कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। और मुनसिफ न तो आदिल, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। हजरत 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक मूवी बनाई गई, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स। उसके जरिए हमारे कौम के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि हमारी कौम सो रही है, मरी नहीं है। मैं पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखा भी देंगे। करके ऐलान, भिवंडी में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मेरे 4 मिसरों की हिफाजत करिएगा, कि करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, सिर्फ कहते ही नहीं, सिर्फ कहते ही नहीं, करके दिखा भी देंगे। और सब्र करते हैं मगर सुन ले गुस्ताखे नबी, सब्र टूटा तो तुझे जड़ से मिटा भी देंगे। वाह 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 वाह।
सब्र करते हैं, मगर सुन ले गुस्ताखे नबी, सब्र टूटा तो तुझे जड़ से मिटा भी देंगे। हजरत फिलाडेल्फिया में एक पादरी था जिसने कुरान शरीफ को नजर आतिश करने का ऐलान किया। ऐसे सभी शैतानों के नाम मेरे ये 4 मिसरे के, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों। दोस्तों 4 मिसरे अगर सच्चे हो तो जिस तरीके से दुआएं दी थी आपने, उस तरीके से दुआएं देकर विदा करिएगा कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों। मेरी सर देखिएगा जी, इरशाद तवज्जो चाहूंगा इरशाद कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे